सदियों से चले आ रहे बाणगंगा मेला को लेकर इस बार मेला लगेगा कि नहीं लगेगा, प्रशासन और नगर पालिका परिषद अब अलग अलग तरीके से जो निर्णय हुए हैं वो अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर होगा क्या। लेकिन आपको बता दें कि ओमिक्रॉन के चलते प्रशासन ने एक जो क्राइसिस मीटिंग होती है उसमें ये निर्णय लिया गया था सर्वसम्मति से कि ये मेला नहीं लगेगा, इस बार का मेला नहीं लगेगा। लेकिन उसके बाद अभी नगर परिषद ने और नगर पालिका के सभी पार्षदों ने और अध्यक्षों ने मिलकर एक जो निर्णय लिया था कि ये ऐतिहासिक मेला है, ये सदियों से मेला चला आ रहा है, धार्मिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ये मेला लगना चाहिए। लिहाजा उन्होंने ये निर्णय लिया कि इस बार मेला लगेगा। और मेला लगने के पीछे उनका जो तर्क था वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये था कि सांस्कृतिक गतिविधियां हैं और निश्चित रूप से लोगों को इंतजार रहता है। रोजगार के दृष्टिकोण से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई चीज़ों को लेकर ये निर्णय लिया गया कि मेला लगाया जाएगा। लेकिन उसके बाद आपको बता दें कि ये अभी ये परिषद का डिसीजन है, लेकिन उसके बाद जो आगे का निर्णय है वो प्रशासन के पाले में गेंद है। प्रशासन क्या निर्णय लेती है, नगर पालिका की माने तो वो अपने इस प्रपोजल को इतने सर्वसम्मति में जो निर्णय लिया गया उस निर्णय को प्रशासन के सामने रखेगा। उसके बाद प्रशासन क्या निर्णय लेता है ये आने वाला समय तय करेगा। और अभी जो हाल ही में जानकारी आ रही है कि आने वाली 2 जनवरी को एक बैठक प्रशासन ने बुलाई है, उसी में अगला निर्णय होगा। लेकिन आपको बता दें कि ये जो पीछे का नज़ारा है, मैं ये हम बाणगंगा स्थल पे खड़े हुए हैं, ये वही ऐतिहासिक स्थल है। इसके बारे में आपको बता दें कि दशकों से, सदियों से ये यहाँ पे मेला लगाया जाता है। लोगों की आस्था होती है। लगभग आपको बता दें कि आधा मध्य प्रदेश इस मेला को देखने आता है। और ये जो स्थल है ये बाणगंगा है, यही बाणगंगा है जिसे कहा जाता है कि पांडवों ने यहाँ पे बाढ़ से गंगा निकली थी, इस वजह से इसका नाम बाणगंगा पड़ा था। और आपको बता दें कि ये जो पीछे का नज़ारा है, ये पीछे ग्राउंड है, यहीं पे ये मेला लगाया जाता है। लेकिन इस बार आपके जो पिछले 2 वर्ष थे कोविड के, किसी तरीके से वो मेला लगा हुआ था, तो लोगों की भी आस्था की इस बार भी ये मेला लगेगा। हालांकि अब निर्णय प्रशासन, नगर पालिका किस तरीके से लेती है, किस तरीके से समन्वय बैठाती है, क्योंकि ओमिक्रॉन को लेकर पूरा देश कहीं ना कहीं संवेदनशील है। ऐसे में जनता की मांग है कि मेला लगनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि प्रशासन और परिषद के बीच क्या फैसले होते। हालांकि परिषद ने अपने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है कि मेला कुछ जितने भी मापदंड है और ओमिक्रॉन को ध्यान में रखते हुए स्थानीय स्तर पर मेला लगना चाहिए। और आपको बता दें कि ये देख रहे हैं कि लोग अभी से मेला को लेकर संजीदे हैं और उनकी इच्छा है कि मेला लगनी चाहिए। अब देखा ये पूरा ग्राउंड है, आपको बता दें, और हम बाणगंगा की इस ऐतिहासिक ग्राउंड पे खड़े हुए हैं जहाँ पे लोगों की आस होती है। हर साल लोग 14 जनवरी का इंतजार करते हैं और 5 दिवसीय मेला जो लगता है वो 5 दिवसीय मेला अब 7 दिवसीय मेला होता है, लेकिन इस बार 5 दिवसीय की बात करते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाली 2 तारीख को प्रशासन आखिर क्या अंतिम निर्णय लेती है, क्या परिषद के जो निर्णय है उसको मोहर लगाती है, अथवा ये मेला का ये जो संस्कृति के तौर पर कंटिन्यू लगातार ये मेला लग रहा था, वो मेला पर बैन लगेगा या मेला लगेगा अथवा नहीं लगेगा, ये आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल लोगों का क्या कहना है इस मेला के आयोजन को लेकर, आइए लोगों से बात करते हैं और सुनते हैं। द्विवेदी जी, जो खबरें आ रही हैं प्रशासन की तरफ से, नगर परिषद की तरफ से, आप कहाँ तक मेला को लेकर अभी क्या तैयारियाँ चल रही हैं? भैया, जहाँ तक अभी मैं कुछ दिन पहले पढ़ा था पेपर में कि जिला प्रशासन की तरफ से, खासकर कलेक्टर महोदय की तरफ से ये कहा गया था कि महामारी को देखते हुए जो है यहाँ मेला नहीं लगाया जाएगा और इससे जो है बीमारी फैलने का बहुत सारा डर है। लेकिन आज के पेपर में मैं पढ़ा नगर पालिका परिषद की तरफ से जो है, परिषद की तरफ से ये निर्णय लिया गया है कि बाणगंगा मेला जो है ऐतिहासिक मेला है, पारंपरिक मेला है और लाखों लोगों की आस्था यहाँ से जुड़ी है जो है। तो ये सबको देखते हुए जो है नगर परिषद जो है बाहर वालों को एंट्री न देकर लोकल मेला लगाने की प्रयास किया जा रहा है। उनकी तरफ से कुछ तैयारियां भी प्रारंभ कर दिया गया है नगर पालिका की तरफ से। तो रामबरन जी, आप यहाँ पे आए हैं, कहाँ से हैं आप? तो भैया से इतनी दूर मेला के दृष्टिकोण से आए हैं या वैसे भी बेचते हैं, मेला लग जाता है तो थोड़ा दुकानदारी सही हो जाता था, मेला करने के लिए आए हैं लोग यहाँ। तो मेला इस बार का कस्मोकस में है, मेला लगेगा या नहीं लगेगा अभी तय नहीं हो पा रहा। ऐसे में आपका क्या रूप है? मेला तो लगना चाहिए फिलहाल। सरकार जितनी कड़ाई रखे, अपनी व्यवस्था अपने आप आदमी रखता है,
मेला लगना चाहिए। ये आते हैं और मेला में इनकी आस है कि मेला लगेगा और लोगों को थोड़ा सा रोजगार मिलेगा और ये जो संस्कृति है ये भी जिंदा रहेगी। लेकिन ये भी सही है कि जिस तरीके से ओमिक्रॉन कहर मचा रहा है पूरे देश में, वो भी खतरा है और ऐसे में ये मेला लगेगा या नहीं लगेगा ये आने वाला समय तय करेगा। जी, तो हमारे साथ मेला मैदान में मौजूद है वार्ड नंबर 5 के पार्षद और अपील समिति के सदस्य और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। इस बार जो 2022 का मेला है वो कसमोकस में फंसा हुआ है। प्रशासन और नगर परिषद के बीच में अभी लगातार जो कुछ निर्णय हो रहे हैं वो होगा या नहीं होगा। अभी हाल ही में जो परिषद की एक बैठक हुई है उसमें ये निर्णय लिया गया है कि मेला का आयोजन होगा। क्या था पूरा, किस तरीके से निर्णय लिया गया और अभी जो आगे वाली स्थिति है, जनता कैसे समझे कि मेला लगेगा कि नहीं लगेगा? 30 तारीख को जो है नगर पालिका में एक मेले के संदर्भ में बैठक आहूत की गई, जिसमें सर्वसम्मत से नगर के सभी पार्षदगण ने सर्वसम्मत से मेले के आयोजन के लिए अपनी सहमति दी है और इस बात का जिक्र किया है कि मेला जो है एक हमारे देश का जो है बहुत बड़ा पर्व है। इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे भारत में मेले का आयोजन किया जाता है और इसी दिन जो है सूर्य जो है उत्तरायण दिशा में प्रवेश करते हैं। इस कारण से इस पर्व का बहुत बड़ा महत्व है और मेले में चूँकि छोटे छोटे व्यापारी भी हमारे शहर के आते हैं, अपना व्यापार करते हैं, तो उनके एक रोजी रोटी का भी एक बढ़िया साधन मिलता है। साथ ही साथ नगर पालिका को भी इस दिशा में एक आय होती है, जिस कारण से मेले का आयोजन के लिए सभी पार्षदों ने एक सहमति जताई है कि मेले का आयोजन हमारे जिले में होना चाहिए। अभी जो क्राइसिस मीटिंग की बैठक थी उस पे ये निर्णय लिया गया था, प्रशासन के मध्य सभी लोग बैठ के ये निर्णय लिए थे कि मेला नहीं लगेगा। तो ये जो बैठक है ये नगर पालिका के तरफ से थे, नगर पालिका के पार्षद थे, नगर पालिका के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि थे वो थे। अब आप ऐसे में बताएं कि प्रशासन से अभी क्या बात हो रही है, क्योंकि जब तक प्रशासन का एक अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, प्रशासन परिषद के इस निर्णय पर मोहर नहीं लगा देती तो आगे का आयोजन संभव नहीं है। तो ऐसे में अभी क्या कुछ बात हो रही है प्रशासन से आगे के लिए? प्रशासन से आज ही इस संबंध में चर्चा की गई है माननीय कलेक्टर महोदय से और वो 2 तारीख को एक क्राइसिस मीटिंग ले करके कि मेले का आयोजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। और शहर की जनता को जो है बड़ा उत्साह है कि मेले का आयोजन हो। अब हमारे ज़िले के कलेक्टर महोदय और सभी गणमान्य नागरिक इस दिशा में यह तय करेंगे कि मेले का आयोजन हमारे शहर के लिए कितनी आवश्यकता है। जसवाल जी, चूँकि आप यहीं के निवासी हैं, सुहागपुर क्षेत्र के ही पार्षद हैं, कई बार यहाँ से पार्षद रह चुके हैं और यहीं पे मेला लगता है। कितने वर्ष हो गए मेला के बारे में, कुछ मेला के बारे में बताएंगे कि लगभग कितने वर्ष हो गए मेला को लगते हुए और कितना लोग, कहाँ से लोग आते हैं और क्या खास होता है? देखिए, हमारे ज़िले में जो है ये मेले का आयोजन सैकड़ों वर्ष पुराना इतिहास है इसका। यहाँ पर मेले का आयोजन हमेशा बाणगंगा में ही हुआ है और अभी तक लगातार होता चला आ रहा है। इससे क्या हो रहा है कि पूरे ज़िले के सभी छोटे मोटे व्यापारी, कुछ बाहर के भी व्यापारी आते हैं और सभी लोगों का एक मेल होता है, जो कि सभी लोग यहाँ मेला ग्राउंड में आकर के अपने अपने दिनचर्या को स्थापित करते हैं। यहाँ लोग जो है बाणगंगा में एक कुंड है जिसमें लोग स्नान भी करते हैं और इस दिन सूर्य की भी पूजा की जाती है, जिस कारण से ये बहुत ऐतिहासिक मेला है यहाँ। और यहाँ की जनता के हिसाब से मेला तो होना चाहिए। बिल्कुल, तो जैसा कि पार्षद जी बता रहे थे कि मेला संभवतः यदि प्रशासन के साथ सहमति बन गई तो निश्चित रूप से लगेगा मेला। हमारे साथ एक माता है, आगे बात करते हैं। इस बार का मेला लगेगा या नहीं लगेगा, क्या आपको क्या लगता है? ओमिक्रॉन है, कोरोना है, उस बीच में मेला लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए। तो ऐसे में यदि फिर दिक्कत हुई और ओमिक्रॉन आया, वायरस आया, तो फिर क्या होगा? अरे होगा, जब वादा होगा तो होगा, पहले भी रहा है आज भी है। बिल्कुल, तो सबका कहना ये है कि लेकिन महत्वपूर्ण विषय ये है कि ये दृष्टिकोण प्रशासन के हैं, ये दृष्टिकोण शासन के हैं। अब पब्लिक को तो सिर्फ मेला से मतलब है, लेकिन हालांकि अब देखिए क्या निर्णय हो पाता है आगे। बहरहाल
परिषद के जो कुछ निर्णय हैं उस निर्णय पर आगे प्रशासन क्या निर्णय लेता है ये आने वाले 14 जनवरी के मेला को तय करेगा। ओमिक्रॉन का कहर और 2022 का बाणगंगे का ऐतिहासिक मेला अब कसमोकस की स्थिति में है, लेकिन नगर पालिका की जनता की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए और यदि बात करें 3-4 जिलों की जनता को ध्यान में रखते हुए परिषद ने एक अहम निर्णय लिया है सभी पार्षदों और सभी जनप्रतिनिधियों के एक बैठक में कि ये जो आयोजन है वो होना चाहिए, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं यदि बात करें अपन तो जो संस्कृति है और जो धार्मिक भावना है लोगों की उसमें एक कुठाराघात ना हो। लेकिन वहीं भी अगर बात करें अपन ओमिक्रॉन का जो एक कहर है उसको लेकर प्रशासन ने जो पहले एक निर्णय लिया था वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सब के बावजूद जब प्रदेश के कई स्थानों पर मेले लग रहे हैं तो शहडोल में भी मेला का आयोजन होना चाहिए। इस बात को लेकर अभी हाल ही में परिषद ने एक निर्णय लिए हैं और आइए बात करते हैं। सीधे हमारे साथ मौजूद है नगर पालिका की अध्यक्षा श्रीमती उर्मिला कटारे जी। ये जो निर्णय अभी परिषद की बैठक में लिया गया ये महत्वपूर्ण निर्णय था। उसके पहले जो क्राइसिस मीटिंग में प्रशासन ने निर्णय लिए थे, दोनों का जो निर्णय है और हाल ही में आपका जो निर्णय कल का था वो कैसा था और आगे की क्या रणनीति होगी? वैसे तो हमेशा ये होता था कि पहले परिषद की मीटिंग हो जाती थी और फिर उस मीटिंग के बाद में हम लोग जिला प्रशासन के साथ में मेले की एक तैयारी की बैठक करते थे। लेकिन चूँकि ये एक बहुत संक्रमण काल चल रहा हम लोगों के लिए, ओमिक्रॉन की आशंका हो गई है और विगत 2 वर्षों से हम लोग बहुत विषम परिस्थितियों में जी रहे हैं सभी नागरिक। तो ऐसे में आपदा प्रबंधन की बैठक में हमारे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश जगवानी जी के द्वारा विषय मेले का छेड़ा गया। तो जब मेले की बात चली तो चर्चाएं चली कि 1 दिन का हो, 2 दिन का हो। तो बात वहाँ पे ये हो रही थी कि 2 दिन का मेला लगे और अपने ही शहर के जो इर्द गिर्द के लोग, या यूँ कहें दूसरी भाषा में कि संभाग के लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनकी रोजी रोटी न छीने। उनको 2 वक्त का जो साल भर में वो इंतज़ार करते हैं मेले का कि उनकी रोजी रोटी चलेगी, उसमें वो बिजनेस करेंगे, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए 2 दिन के मेले की बात हो रही थी। लेकिन किसी भी विसंगतियों से उबर नहीं पा रहे थे, तो अंत में ये निर्णय हुआ कि इस साल ओमिक्रॉन को देखते हुए मेले को स्थगित किया जाता है। लेकिन चूँकि नगर पालिका ही पूरा मेले का आयोजन कराती है और संरक्षक हमारी कलेक्टर होते हैं या होती हैं, तो कल परिषद की आम मीटिंग थी सामान्य सभा की। उसमें ये महत्वपूर्ण विषय मैंने डाला कि मेले की क्या होगी, व्यवस्था होना चाहिए या नहीं, क्योंकि हमारे पूरे शहर के 39 वार्डों के जो पार्षद हैं वो एक तरह से अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके किसी विचार विमर्श के बिना हम कोई अकेले निर्णय ले लें ये कदापि संभव नहीं है मेरे द्वारा और ना होना चाहिए। तो परिषद में जब कल विषय लाया गया तो सर्वसम्मति से सारे पार्षदों ने, सारे जनप्रतिनिधियों ने एक ही आवाज़ उठाई कि मेला हमारे लिए नहीं, उस जनता के लिए होना चाहिए जो वर्ष भर इस मेले के माध्यम से अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करती है, इंतज़ार करती है। दूसरा, ऐतिहासिक बाणगंगा मेला 100 साल के लोगों को भी पता नहीं होगा ये कब से लग रहा है, मतलब यूँ कहें कि बहुत पुराना इतिहास है। तीसरा, हमारा आस्था का पर्व है, हिंदू आस्था का पर्व है, इसका भी और हमें अपनी संस्कृति का संरक्षण करना भी आना चाहिए। इन 3-4 बातों को देखते हुए सारे जनप्रतिनिधियों ने निर्णय लिया कि मेला का होना चाहिए, क्योंकि मांडू मेला या जबलपुर में गौरी घाट पे मेला, जगह जगह जो भी हमारी पवित्र नदियां हैं, मंदिर हैं, उनके नाम से जो मेले लगते हैं वो सारे लग रहे हैं। इसी बात को देखते हुए और सामान्य पत्रकार भाइयों से भी और आम जनता से भी आवाज़ें आ रही थी कि सब जगह हो रहा है तो शहडोल में ही मेला क्यों नहीं हो रहा है। तो हम लोगों ने अपनी एक जो जन भावना की हमारी थी, सब जुड़ी हुई जनता की भावना, जनहित से हम जुड़े हुए थे। परिषद ने एक तरफा प्रस्ताव पास किया है कि मेला होना चाहिए, 7 दिन का ना होकर 5 दिन का होना चाहिए। लेकिन इस बारे पे अंतिम निर्णय तब होगा जब जिला प्रशासन से हमें सहमति मिल जाएगी। और हम आज उपाध्यक्ष जी के साथ में, मैं और कुछ पार्षद बंधु हमारे साथ में गए थे। जिला प्रशासन की मुखिया कलेक्टर मैडम को हमने लिखित आवेदन दे दिया है, परिषद का निर्णय बता दिया है, जैसा वहाँ से होगा, लेकिन हम जनता के साथ हैं, यही कहूँगी मैं।
बिल्कुल जनता के साथ हैं, लेकिन ये भी है कि अगर मेले के आयोजन होते हैं तो किस तरीके का इस बार कुछ अलग करने की कोशिश होगी, क्योंकि ये भी सही है कि महामारी का दौर है, ओमिक्रॉन और ज़्यादा खतरनाक है कोरोना से। तो ऐसे में जो सुरक्षा की अगर बात करें अपन और संवेदनशीलता की बात करें तो क्या अलग क्या होगा इस बार यदि मेला का आयोजन होता है और प्रशासन की एक अंतिम स्वीकृति आपके निर्णय पर हो जाती है, तो उस कंडीशन में कैसी स्थिति होगी? अगर जिला प्रशासन से हमें या आपदा प्रबंधन समिति के माध्यम से हमें मेला करने की स्वीकृति मिलती है तो जो तैयारियां हम पहले जोश खरोश और रंगारंग कार्यक्रम इन सब के लिए करते थे, उन तैयारियों को हम अब अपनी जनता को सुरक्षित रखने के लिए करेंगे। यानी कि हम जगह जगह टेस्टिंग के स्टॉल लगाएंगे, वैक्सीनेशन के स्टॉल लगाएंगे, मास्क वितरण कर रखेंगे, सैनिटाइजिंग कराएंगे, साथ ही अवेयरनेस के लिए पूरे टाइम और संभवतया रात के सांस्कृतिक कार्यक्रम ना भी किए जाएं, क्योंकि उसी में आदमी देर तक बैठता है। और चूँकि हमारा मध्य प्रदेश शासन का एक नोटिस निकल चुका है कि 11 से 5 तक हमारा कर्फ्यू भी रहेगा, नाइट कर्फ्यू, तो उस मर्यादा को ध्यान में रखते हुए भी, लेकिन अगर मेला होगा तो कोविड के जितने भी संरक्षण होने चाहिए उन सबको ध्यान में रखते हुए ही किया जाएगा। पूरी सावधानी बरती जाएगी। दूरी तो नहीं हो सकती है, लेकिन मास्क जरूर रहेगा। आज ही कलेक्टर मैडम के साथ पूरा अभियान चला के आपदा प्रबंधन समिति के सारे सदस्यों ने रोको टोको अभियान चलाया है और मुझे लगता है कि आज एक शहर में संदेश गया है कि मास्क ही हमारा सुरक्षा कवच है और वैक्सीनेशन, सैनिटाइज़र, तो इन सब बातों को मेला पे पुरजोर ध्यान दिया जाएगा। चूंकि वैक्सीनेशन को लेकर हमेशा एक बात रहती है कि जो वैक्सीनेटेड नहीं है उनको किसी भी आयोजन में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, या आपको कोई ऐसा कुछ निर्णय लिया गया है कि जो लोग वैक्सीनेट नहीं है उनको मेले में सम्मिलित नहीं किया जाए, अथवा जो नहीं है उनको वहाँ पे लगाया जाएगा? क्या ऐसे भी आयोजन हो सकते हैं जिससे जो लोग उससे दूर रह चुके हैं, जिनके अभी वैक्सीनेशन नहीं लगे हैं, उनका भी कहीं ना कहीं वहाँ पर उद्धार हो सकता है, वहाँ पर लगाया जा सकता है? क्या ऐसा भी कुछ योजना? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि वैक्सीनेशन के लिए हम ढूंढने जाते हैं तो वहाँ पे हमें वैक्सीनेशन का एक हम सेंटर लगाएंगे, बिठाएंगे, स्टॉल लगाएंगे और बहुत खोजबीन भी करवाएंगे लगातार। पहली बात तो जो दुकानदार वहाँ लगाएंगे सबसे पहले तो उनका देखेंगे कि उनका डबल डोज लगा है कि नहीं, और फिर उनको प्रेरित करेंगे कि वो देखें, लेकिन मेला मेला ही हो। परिषद के निर्णय के बाद अभी जो आपका एक दल प्रशासन से मुलाकात की, तो उसमें क्या प्रशासन की ओर से क्या रुख था, आगे की नीति, या आगे कब ये तय हो पाएगा मेला के बारे में? आगामी अभी 1 और 2 तारीख को तो छुट्टी है, उसके बाद में जब भी आपदा प्रबंधन की बैठक माननीय कलेक्टर महोदय बुलाएंगी, उसमें जो भी निर्णय होगा उसके अनुसार हम कार्य करेंगे। तो जिस तरीके से एक कस्मोकस की स्थिति नगरीय प्रशासन और जिला प्रशासन के बीच, या यूँ कहें कि नगर पालिका और प्रशासन के बीच थी, वो निश्चित रूप से आने वाले समय में एक बृहद बैठक में ये संवेदनशील मुद्दे पर एक अंतिम मोहर लगेगा। हालांकि जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका ने और खासतौर से नगर पालिका अध्यक्षा ने और जितने भी पार्षद है सबने उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस धार्मिक आस्था के केंद्र को और मेला के आयोजन को लेकर एक सहमति व्यक्त की है और अपनी बात प्रशासन तक जाके रखी है। अब आने वाले 2 या 3 तारीख को ये तय होगा आपदा प्रबंधन की बैठक में कि मेला का आयोजन होगा अथवा नहीं होगा। वही नगरपालिका अध्यक्ष का कहना यह था कि अगर मेले का आयोजन होता है तो समस्त चीजों का ख्याल रखा जाएगा, संवेदनशीलता बरती जाएगी, और यदि बात करें अपन टीकाकरण को लेकर भी जागरूकता का हम कार्यक्रम करेंगे, तो मेला कहीं ना कहीं कई चीजों को लेकर फायदेमंद है। और इससे बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि हम ओमिक्रॉन को आमंत्रण देंगे, बल्कि ओमिक्रॉन से कितना बेहतर बच के इस मेले का आयोजन हो सकता है, ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी। अब देखना यह होगा कि आने वाले 2 या 3 तारीख को प्रशासन परिषद के निर्णय पर अंतिम मोहर लगाती है, अथवा ये जो मेले की बात कर रहे हैं वो मेला लगेगा या नहीं लगेगा, आने वाला समय तय करेगा। जी, होम्योपैथी, एक्यूप्रेशर, मैग्नेट थेरेपी, कपिंग थेरेपी, अब तक 60,000 से अधिक मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। साथ ही एक्यूप्रेशर और मैग्नेट थेरेपी नेचुरल तरीके से मरीजों का इलाज। नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथिक के द्वारा किसी भी बीमारी का इलाज लक्षण के आधार पर किया जाता है, और इस होम्योपैथिक की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इलाज के दौरान या इलाज के बाद कभी भी किसी दवाई का साइड इफेक्ट नहीं होता। हमारे सेंटर ललिता हेल्थ केयर में अभी तक लगभग 60,000 मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज किया गया है, जिसमें डायबिटीज, बीपी, थायराइड, सोरियासिस, बहुत तरह की स्किन डिसीज,
मानसिक रूप से बीमार लोग और ऐसी बहुत सारी असाध्य रोगों का इलाज सफलतापूर्वक किया जा रहा है। साथ ही हमारे सेंटर में अल्टरनेटिव पैथी के द्वारा जैसे एक्यूप्रेशर, कपिंग थेरेपी, इसमें किसी प्रकार की कोई दवा नहीं दी जाती। इसमें सिर्फ नेचुरल तरीके से मरीजों का इलाज किया जाता है। साथ ही दोस्तों, हमारे सेंटर में होम्योपैथिक, बायोकेमिक, इंडियन एवं जर्मन दवाइयाँ, कॉस्मेटिक उपलब्ध रहती हैं। संभाग का सबसे बड़ा होम्योपैथिक क्लिनिक डॉक्टर कपिल मिश्रा, एक अनुभवी चिकित्सक द्वारा, साथ ही आपके वास्तु दोष का निवारण दृष्टि वास्तु शास्त्र एवं फेंग शुई में आए और अपने वास्तु दोष दूर करें। ललिता हेल्थ केयर सेंटर, नियर स्वास्तिक गोल्ड बिल्डिंग, घरौला मोहल्ला, शहडोल। कॉन्टैक्ट 9827813127। आज की शाम की शुरुआत करते हैं और शाम की शुरुआत ही होने वाली है धमाकेदार